नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। कांकेर में बड़ी कार्रवाई की सुरक्षा बलों ने जानकारी के मुताबिक 10 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ रही है। 5 AK-47 समेत ऑटोमेटिक हथियार मौके से बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ के दौरान 2 जवान भी घायल हो गए। छोटे बेटिया में कलपर के जंगल में यह मुठभेड़ हुई। फिलहाल मुठभेड़ अभी भी जारी है। कई लोगों के अभी भी छिपे होने की वहां पर आशंका है। तो कलपर के जंगलों में यह मुठभेड़ हो रही है। मुठभेड़ के दौरान जहां एक तरफ 2 जवान घायल हुए हैं, तो वहीं 10 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। मौके से 5 AK-47 समेत ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। और अभी भी यह मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने लगातार पैनी निगाहें बनाई हुई हैं और जमकर फायरिंग हो रही है। जी मीडिया संवाददाता गौतम सरकार जुड़ गए हैं इस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए। गौतम, मुठभेड़ को लेकर क्या अपडेट? देखिए दिव्यांश, सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत बड़ा एनकाउंटर सामने में आया है, जिसमें 18 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आई है। हमारे सूत्र से हमें ये पता चला है कि 18 नक्सली हैं, 10 नहीं है। फिलहाल 3 जवान भी इस मुठभेड़ में घायल हुए हैं, जिन्हें हेलीकॉप्टर के माध्यम से छोटे बेटिया के BSF के कैंप में ले जाया गया, जहां उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। देखिए दिमाग, ये नक्सलियों के बारे में सूचना कांकेर के पुलिस, BSF और फोर्सेस को पहले से पता थी। तभी उन्होंने बड़ी संख्या में अपने जवान को लेकर उस इलाके में कलवर का जो जंगल है वहां पे पहुंचे हुए थे। इसी दरमियान नक्सलियों ने जब फोर्स को आते हुए देखा और उन्होंने फायरिंग करी। जवाबी फायरिंग में जब फोर्स ने नक्सलियों पे ताबड़तोड़ हमले किए, उसके बाद 18 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आई है। फिलहाल तीनों जवानों को लाने की कवायद भी की जा रही है और अभी भी मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ जारी होने के कारण, चूंकि वो इलाका जो है संवेदनशील इलाका है और उस इलाके में मोबाइल नेटवर्क नहीं होने से बहुत सारी समस्याएं अधिकारियों के सामने आ रही है और कोशिश ये की जा रही है कि उस इलाके में और सैनिकों को और जवानों को वहां पे भेजा जाए। फिलहाल वहां पे मुठभेड़ जारी है। 50 से अधिक माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। ये लगातार जारी एक अभियान था और उनकी सोची की अवधि भी है। साथ साथ जो चुनाव का समय में भी आसपास इलाके में सीमावर्ती और अंदरूनी क्षेत्र में लगातार हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेट कर रहा है। उसी सिलसिला में आज ये अभियान भी चल रहे थे। अभी तक की जो जानकारी अनुसार ये आउटकम रहा है, लेकिन जैसे वो 1-2 घंटे में और विस्तार से हमको पूरा डिटेल प्राप्त हो जाएगा। सर, मृतक नक्सलियों की संख्या बढ़ेगी? अभी जैसा सर्चिंग जारी है, अभी तक जो प्राथमिक जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन, क्योंकि अभी भी लगातार रुक कर अभियान मुठभेड़ जारी है, इसी कारण से मतलब एग्जैक्ट सटीक जानकारी है जैसा सर्चिंग पूर्ण होने के पश्चात हम देने की स्थिति में रहेगा। अभी जो भी फील्ड से जो प्राथमिक जानकारी आ रहा है उसी आधार पर मैं इतना इनपुट दे रहा है। जैसा डिटेल्स आ जाएगा उसके बाद विस्तार से और जानकारी दी जाएगी। अभी जल्दीबाजी होगा अभी, क्योंकि लगातार अभियान जारी है और सर्चिंग जारी है, इसलिए थोड़ा वेट करना होगा। अभी हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी ये भी है, जो 3 जवान घायल हुआ उनको भी सुरक्षित इवैक्यूएट करना है। ये सब साइमल्टेनियसली सभी प्रकार का कार्रवाई जारी है। जैसा परिस्थिति सामान्य होने के पश्चात फिर डिटेल से हम जानकारी विस्तार से सर, शंकर का नाम आ रहा है, वो किस पद पे रहा होगा अगर वो मारा गया? जैसा उस इलाका में जो डिविजनल कमेटी मेंबर्स शंकर, ललिता और राजू, इस प्रकार का जो सीनियर माओवादी कैडर के आमतौर पर उपस्थिति मिलते हैं, उसी उपस्थिति के आधार पर लगातार पूर्व में भी सर्चिंग जारी रहा। लेकिन ये कंफर्म करना बाकी है जो मारा गए माओवादी में किस किस का शव है, क्योंकि शरारती अभी जैसा डेड बॉडीज को बेस कैंप ले आने के बाद जो हमारे स्पॉटर्स के माध्यम से शरारती कार्रवाई की जाएगी, तभी फिर हम कंफर्म बता पाएंगे उसमें किन किन का जो माओवादियों का डेड बॉडी थी। तो मुठभेड़ से जुड़ी जानकारी अब तक अधिकारी ने बताई है कि थोड़ा और इंतजार कीजिए, लेकिन अब तक जो अपडेट सामने आया है उसके मुताबिक 18 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। AK-47 ऑटोमेटिक हथियार मौके से बरामद किए गए हैं। वहीं जगदलपुर में अनूप अवस्थी भी हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। अनूप, आपके पास क्या जानकारी है?
दिव्यांश, बड़ी जानकारी हमको मिल रही है। आईजी सुंदरराज पी ने कंफर्म किया है कि इस पूरी मुठभेड़ में 18 नक्सली मारे गए हैं, यानी कि बड़ी कामयाबी मिली है पुलिस को। डीआरजी और बीएसएफ के जो जवान थे वो निकले हुए थे इस इलाके में सर्चिंग पर, जिसके बाद नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। बड़ा नक्सली लीडर मारा गया है, शंकर राव, जिसके ऊपर 25 लाख का इनाम था। इसके अलावा ललिता और राजू की भी पहचान हुई है। अभी तक जो सुरक्षा बल के जवान हैं उन्होंने 18 नक्सलियों की बॉडी रिकवर कर ली है, लेकिन अभी भी इस इलाके में सर्चिंग जारी है। हो सकता है ये संख्या जो मारे गए नक्सली हैं उनकी बढ़ सकती है, यानी कि बड़ी कामयाबी मिली है यहाँ पर सुरक्षा बलों को। पिछले कुछ समय से हम देख रहे थे लगातार दबाव जो है सुरक्षा बल का इस इलाके में बन रहा था। अभी तक हमने दक्षिण बस्तर में ही मुठभेड़ की खबरें देखी, लेकिन अब कांकेर में भी ये बड़ी मुठभेड़ हुई है जहां पर बस्तर पुलिस को कामयाबी मिली है। ठीक है, कलपर के जंगलों में इस वक्त क्या स्थिति है? गौतम सरकार हमारे साथ मौजूद है। गौतम सरकार, कलपर के जंगलों की जब हम बात करते हैं, काफी यहाँ पर जो मुश्किलें हैं सुरक्षा बलों के सामने, उन मुश्किलों को पार करते हुए आज नक्सलियों को ना सिर्फ मुंहतोड़ जवाब दिया है बल्कि कई नक्सलियों को मार भी गिराया है, ढेर कर दिया है। अभी आंकड़ा और बढ़ सकता है जैसे कि अधिकारी भी बता रहे हैं, लेकिन क्या कोई अंदेशा है यहाँ पर अराउंड कितने अभी नक्सली हो सकते हैं? देखिए 5 AK-47 और ऑटोमेटिक हथियार का मिलना, यानी नक्सलियों की बहुत बड़ी संख्या का वहां पे जमावड़ा हो सकता है। निश्चित तौर पे यही इनपुट पुलिस फोर्सेस को मिली थी और ये सर्चिंग में वहां पर गए थे। और इसके बाद 18 नक्सलियों का मारे जाने की जो पुष्टि हुई है, इससे ये साबित होता है कि बड़ी संख्या में नक्सली चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से उस इलाके में जमा थे। कोई बड़ी घटना को अंजाम दे पाते उससे पहले पुलिस को सूचना मिली। हालांकि इस मुठभेड़ में 3 जो जवान हैं वो घायल हुए हैं, जिन्हें छोटे बेटिया के गौतम मैं आऊंगा आपके पास। जरा हम एक बड़ी खबर बता देते हैं। अभी खबर आ रही है, लेकिन अभी पार्टी कमांडर से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसमें 4 ऑटोमेटिक वेपन मिलने का पुष्टि कर रहे हैं और कई नक्सल मरने की इसमें संभावना है। पूरी पार्टी वापस आने के बाद आपको डिटेल्स बता पाएंगे। सो इसमें इस मुठभेड़ में शंकर और टॉप लीडर है, उसके मारे जाने की खबर आ रही है। इस मुठभेड़ में शंकर, ललिता, माधवी, इस तरह के बड़े कार्डर्स की उपस्थिति के बारे में हमारे पास सूचना थी, जिसके आधार पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और संभवतः इन लोगों की मृत्यु हुई है इस मुठभेड़ में। सर, कितने इनामी रहा हुआ, क्योंकि शंकर का नाम काफी नक्सल घटनाओं में शामिल रहा है, कुछ जानते हैं? ये डीवीसी रैंक के हैं, तो 25 लाख इनाम इनके ऊपर है। जो भी डीवीसी रैंक है उसमें है, उनके ऊपर 25 लाख का इनाम। कुछ जवान भी घायल हुए हैं इसमें। 2 जवान घायल, एक जवान घायल हुआ है डीआरजी का और एक इंस्पेक्टर बीएसएफ का, उनको पैर में गोली लगी है। इन दोनों को अभी एवैक्यूएशन करने की पूरी तैयारी चल रही है। हेलीकॉप्टर भी आ रहा है? हेलीकॉप्टर MI-17 चॉपर आ रही है। मौसम खराबी के कारण थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, लेकिन इनके लिए फर्स्ट एड और जो उपचार संभव है वो सब किया जा रहा है और फिलहाल अभी खतरे से बाहर है। सर्चिंग चल रही है सर, कुछ और माओवादियों के सामने सकता है? अभी सर्चिंग और चल रही है और ये संख्या बढ़ने की पूर्ण संभावना है। कितने नक्सली गए होंगे? इसमें हमारे हिसाब से 3 अलग अलग टीम है, तो 15-20 के हिसाब से करीब 50 के आसपास नक्सली होने की संभावना है। सर, ये बड़ा मुठभेड़ कांकेर जिले के लिए बड़ी समस्या हो सकती है? अभी फिलहाल बीजापुर में जो हुआ है वो सबसे बड़ा है और इसमें पूरी डिटेल आने के बाद आकलन लगा सकते हैं। नक्सली लीडर शंकर राव मुठभेड़ में ढेर हो गया है, आधिकारिक जानकारी सामने आ गई है। तस्वीर भी दिखा रहे थे, काफी लंबे अरसे से इस नक्सली की तलाश सुरक्षा कर्मियों की थी और आज जो मुठभेड़ हुई उसमें नक्सली लीडर शंकर राव ढेर हो गया है। इनामी नक्सली था, काफी लंबे अरसे से, कई सालों से इसकी तलाश थी और आखिरकार आज जब मुठभेड़ हुई और जो नक्सली वहां पर मौजूद थे उसमें नक्सली लीडर शंकर राव भी मौजूद था। जी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश भी जुड़ गए हमारे साथ। सत्यप्रकाश, मुठभेड़ को लेकर पल पल की अपडेट जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर हम बता रहे हैं। 18 नक्सली मारे जा चुके हैं, ढेर हो गए हैं, संख्या बढ़ सकती है। 2 जवानों के घायल होने की खबर है।
हमारे सहयोगी गौतम सरकार ये भी जानकारी दे रहे हैं कि देखिए, बड़ी नक्सलियों का कामयाबी है। मकसद चुनाव प्रभावित करने का था। दिव्यांश, बड़ी कामयाबी है ये पुलिस फोर्स की, पुलिस के जवानों की, और इसमें बीएसएफ के भी जवान बताए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो छत्तीसगढ़ के पुलिस के जवान हैं वो भी मौजूद हैं इस पूरे ऑपरेशन में। और जिस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, मैं ऑपरेशन इसलिए कर रहा हूं, सिर्फ मुठभेड़ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पुलिस को इस बात की जानकारी मिली थी और जो हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं उनके पास भी जो इनपुट है वो यही है कि पुलिस को पहले से इसकी जानकारी मिली थी, उच्चाधिकारियों को सूचित किया गया और उसके बाद पूरे ऑपरेशंस को प्लान किया गया। क्योंकि बड़े इनामी नक्सली जिनके ऊपर 25-25 लाख रुपए तक का इनाम है, ऐसे नक्सलियों को टारगेट करना था। इसलिए पूरे इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए भी उस तरह के पूरी बटालियन को, उस तरह के फोर्सेस को वहां पे मूव कराया गया। और जिस तरह से ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, देखिए हमारे जवान जरूर घायल हुए हैं, लेकिन बड़ी सफलता मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब तक जो जानकारी है कि 5 AK-47 राइफल, इसके अलावा भी कुछ अत्याधुनिक हथियार मिली हैं और इसके साथ साथ जो है वो अब तक 18 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने निकल के आ रही है। संख्या और बढ़ सकता है। दूसरी बड़ी चीज क्या है दिव्यांश, जो बड़ी बारीक पहलू है कि जब भी चुनाव का वक्त होता है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, नक्सली एक्टिव मोड में दिखाई देते हैं। और मुझे तो याद है कि 2019 में जब लोकसभा चुनाव था, बस्तर में चुनाव होना था, मतदान होना था, उससे ठीक 2 दिन पहले मैं बस्तर पहुंचा था और पता चला कि वहां भीमा मंडावी जो दंतेवाड़ा के विधायक थे, उनकी नक्सलियों ने नृशंस विस्फोट करके हत्या कर दी। और जब ग्राउंड पे हम लोग पहुंचे थे उसके महज 1 दिन बाद इलेक्शन के लिए पोलिंग था और समझिए कि क्या स्थिति रहती होगी। तो अभी भी नक्सली कहीं ना कहीं जिस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में, विशेष तौर पर बीजापुर के इलाके में जिस तरह से ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है फोर्सेस की ओर से, उसके बाद नक्सली बौखलाहट में थे। और मुझे लगता है कि कोई इनपुट जरूर पुलिस महकमे के उच्चाधिकारियों के पास रही होगी कि नक्सली कोई वारदात को अंजाम दे सकते हैं, इसलिए ही ये ऑपरेशन प्लान किया गया है और इतनी बड़ी सफलता जो है वो मिली है। निश्चित तौर पे इससे नक्सलियों के मंसूबे जो हैं वो तार होने में कामयाबी मिल सकती है, लेकिन अभी सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि अभी बस्तर में न वोटिंग हुआ है, न मतदान दल सुरक्षित पूरी तरह से पहुंच पाए हैं और वापसी की बात तो अभी 2-3 दिन बाद ही किया जाए तो ठीक रहेगा। ठीक है अनूप, साफ तौर से कहा जाता है कि चुनाव से पहले सुरक्षा कर्मी लगातार क्षेत्र की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जैसे कि ये अपने आप में एक बड़ा ऑपरेशन है। पहले रेकी की गई होगी, प्लानिंग की गई होगी, कुछ इनपुट्स मिले होंगे, उसके आधार पर अपने कदम आगे बढ़ाए और फिर नक्सलियों को घेरा गया होगा। बिल्कुल देवांश, आपको मेरी आवाज आ पा रही होगी। मैं आपको बता रहा हूं कि विधानसभा चुनाव में जब बस्तर में चुनाव कराने थे तो 1 लाख सुरक्षा बल के जवानों को लगाया गया था। उसी तरह लोकसभा चुनाव भी इतना आसान नहीं होता है सुरक्षा बलों के लिए, प्रशासन के लिए, निर्वाचन आयोग के लिए, इसलिए बड़ी संख्या में यहाँ पे सुरक्षा बल डिप्लॉय किए जाते हैं। यही कारण है कि बस्तर, आपको भी जानकारी है कि प्रदेश की एकमात्र सीट जो है बस्तर लोकसभा, वहां पर ही चुनाव हो रहे हैं। यानी कि नक्सली चुनौती से निपटने के लिए पहले से ही तैयारी थी सुरक्षा बलों की। यही कारण है कि ये जो बड़ी मुठभेड़ हुई है और इसमें बड़ी कामयाबी भी सुरक्षा बलों को मिली है। ये जो इलाका है, देखिए माड़ का इलाका बताया जा रहा है, चूंकि ये माड़ से लगा हुआ है और ये बड़ा ही संवेदनशील इलाका है। पहले से ही सुरक्षा बलों को ये जानकारी लगी थी कि इसमें बड़ी संख्या में नक्सली मूवमेंट कर रहे हैं, जिसके बाद डीआरजी और बीएसएफ के जो जवान थे यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद यहाँ पर मुठभेड़ हुई और बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को यहाँ पर मिली है। अब तक 18 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने हमसे बातचीत की, उन्होंने बताया है कि अब तक 18 नक्सलियों के 100 बरामद कर लिए गए हैं। यानी कि बड़ी कामयाबी है कहीं ना कहीं, और खास तौर पर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले महज कुछ ही दिन बचे हुए हैं। नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया सुरक्षा बलों ने कुल मिलाकर। आज 16 अप्रैल है, 19 अप्रैल को चुनाव है और उससे पहले ये बड़ी कामयाबी मिली है सुरक्षा बलों को। गौतम सरकार, फिलहाल क्या कोई ताजा अपडेट अब तक पहुंचा आपके पास? देखिए मुठभेड़ अभी भी जारी है और मुठभेड़ के जारी, जब मुठभेड़ चल रही है, इसी दौरान उस मुठभेड़ के बीच से जवानों को, घायल जवानों को निकाल के ले जाना और फिर उनका इलाज करना, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती रही होगी। फिलहाल कांकेर के एसपी और डीआईजी दोनों मौके के लिए रवाना हो चुके हैं, जो हमारे पास अभी अपडेट आया है, और वो
लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि वह जो इलाका है वो वहां पर नेटवर्क की कमी रहती है, इसलिए संपर्क का भी थोड़ा सा समस्या सामने आ रही है। फिलहाल जवान डटे हुए हैं, अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी वहां पर भेजी गई है, लगातार सर्चिंग की जा रही है। और इस दौरान मुठभेड़ से जो 18 जो जवान है, जो नक्सली हैं, उनके शवों को भी बरामद कर लिया गया है। फिलहाल एक बात और सामने में आई है, वो ये है कि इन 18 नक्सलियों के मारे जाने के बाद भी अभी और भी नक्सली जो है वहां पर पाए गए हैं, मतलब वहां पे मौजूद है, ऐसा उनका कहना है, जिसको वो सर्चिंग के दौरान तलाश की जाएगी। जी ठीक है सत्यप्रकाश, यहाँ के जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, चुनौतियां बहुत बड़ी हैं सुरक्षा बलों के लिए, खासकर चुनावी माहौल में। अभी आप बता रहे हैं कि दल को पहुंचना बाकी है, दलों को पहुंचाने की भी जिम्मेदारी होती है, और भी कई चुनौतियां होती हैं, और इन चुनौतियों के बीच इस ऑपरेशन को अंजाम देना बहुत बड़ी बात है। माध्यम से भी सर्चिंग की जा रही है, सर्चिंग के उपरांत और डिटेल जानकारी दी जाएगी। सर, अब तक के नक्सल एनकाउंटर के इतिहास में क्या छत्तीसगढ़ में कभी 18 नक्सली एक साथ मारे गए थे? अभी जैसा मैं पूर्व में बताया था, अभी लगातार सर्चिंग जारी है, इसलिए एग्जैक्ट डिटेल्स अभी कंफर्म बताना पाना संभव नहीं है। जैसा सर्चिंग उपरांत फिर हम ये फिगर को और कंफर्म करेगा, लेकिन जैसा अभी तक मैक्सिमम जो बस्तर के जो अभी हाल फिलहाल मुद्देबड़े में जो 13 माओवादी के डेड बॉडी कुरछोली में बरामद की, उसके पूर्व में भी इस प्रकार 2-3 अवसर में डबल डिजिट में जो माओवादियों के डेड बॉडी रिकॉर्ड की गए थे। लेकिन अभी जो 18 माओवादियों के डेड बॉडी यदि कंफर्मेशन होगा, संभवतः ये बस्तर क्षेत्र में अब तक जो सबसे बड़ी अभियान के रूप में इसको देखा जा सकता है। सर, किस तरह का इनपुट था, किस तरह का ऑपरेशन था, बता पाएंगे? जो इलाका जहाँ पर आज मुठभेड़ हुआ, ये नॉर्थ बस्तर, अबुझमाड़, ये हम गढ़चिरौली के लगभग एक टाई जंक्शन इलाका पड़ता है। उसमें सीनियर माओवादी कैडर ललिता, शंकर, राजू, इस प्रकार इन कैडर्स का उपस्थिति समय समय पर मिलते हैं। उसी सूचना का तस्दीक करने और इलाका में प्रभावी रूप से अभियान संचालित करने के उद्देश्य से कांकेर का DRGO BSF संयुक्त बल रवाना किए गए थे। उस दौरान ही मुठभेड़ हुआ। अभी एग्जैक्टली ये डेड बॉडीज़ का शिनाख्ती करने के पश्चात हम क्लियर कर पाएगा इनमें से किस किस का डेड बॉडी जो मुठभेड़ में हमको मिला है, मुठभेड़ के पश्चात मिला, उसका हम थोड़ी देर पश्चात जैसा शिनाख्ती पूर्ण होने के बाद कंफर्म कर पाएगा। वेपन्स में अभी तक जो AK-47, SLR, इंसास, 303 इस प्रकार का कम से कम 7 से 8 से अधिक ग्रेडेड वेपन्स और काफ़ी बड़ी मात्रा में अन्य जो वेपन्स भी मिलने का संभावना है। फिर भी जैसा पूरा डिटेल हम थोड़ी देर पश्चात जैसा टीम्स वापस आने के बाद दी जाएगी। हम रुक करेंगे जरा अनूप का। अनूप, जो हथियार बरामद हुए हैं वो वाकई में संदेश दे रहे हैं, कितना का क्या इरादा था नक्सलियों का? आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। सत्यप्रकाश रुक करते हैं। सत्यप्रकाश, आपने कई ऐसे नक्सली ऑपरेशंस को देखा है, कवर भी किया है, जिस स्तर पर यहां पर हथियार बरामद हुए हैं, AK-47 सहित और भी कई हथियार बरामद हुए हैं, नक्सलियों का इरादा लगता है बहुत खतरनाक और बेहद घातक था। बिल्कुल, देखिए ये जो इलाका है जहां पे ये मुठभेड़ या जिस ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया है, ये माड़ का इलाका है। माड़ मतलब अबूझमाड़ का क्षेत्र, जिसमें नारायणपुर का कुछ इलाका, दंतेवाड़ा का कुछ इलाका और ये जो कांकेर कोंडा गांव से सटा हुआ कुछ इलाका है, वो जाके एक माड़ का इलाका बनता है। और नक्सलियों का लिबरेट जोन अगर बस्तर में किसी इलाके को कहा जाता है, या नक्सलियों का सबसे सेफ जोन किसी इलाके को कहा जाता है बस्तर में, तो वो माड़ इलाके को कहा जाता है, क्योंकि घना जंगल है यहाँ पे और नक्सली ऐसे इलाके को चुनते हैं। अब देखिए यहाँ पे नक्सलियों के बड़े लीडर्स का मूवमेंट, बड़े लीडर्स का जमावड़ा, उसकी सूचना मुखबिर या दूसरे तंत्र से पुलिस महकमे के उच्चाधिकारियों को पहुंचना, और उसके बाद नक्सलियों को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया जाना, इतनी बड़ी सफलता मिलना कहीं ना कहीं पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों को, तो समझिए कि ये चुनाव से पहले नक्सलियों को। ठीक है, इस बड़ी खबर पर आगे भी हमारे तमाम सहयोगी अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।